था कि गुरुमुख में और मनमुख में क्या फर्क होता है, गुरुमुख का जीवन कैसा होना चाहिए, मनमुख का जीवन कैसा होना चाहिए। इसलिए सासंगत जी हमने ये भली बात ही समझ लेना है, ये जो संसार है, ये जो हम कर्म नेत्रों से अपने दृष्टिमान जगत को हम देख रहे हैं, ध्यान से सुनना है। आपको कभी कभी ये ऐसी वार्ता सुनने का मौका मिलता है और आप देखो मैं हजारों किलोमीटर से चलकर आपके साथ में ये विचार साझे करने के लिए आता हूँ और आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप जो बात यहाँ पर सुनते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उसको अपने जीवन में उसका अनुसरण भी करना है। तभी हमारा ये हीरा सा जन्म सफल होगा, तभी हमारे लौकिक जो बंधन है वो कटेंगे, जो है ही नहीं हमने वैसे बोझ उठाया हुआ है। तभी आपकी जो भ्रांतियाँ हैं, जो भ्रम हैं, जो संशय हैं वो दूर होंगे। तभी आपका अलौकिक जो जीवन है, जो कई तरह के हमारे अलौकिक संशय भी हमारे अंदर होते हैं, परमेश्वर के बारे में भी हमारे अंदर बहुत संशय होते हैं, सदगुरु के बारे में हमारे अंदर संशय पैदा हो जाते हैं, तो वो संशय तभी होंगे, दूर होंगे जब आप इन बातों को भली भांति समझेंगे। इसलिए दो चीजें संसार में आपको कभी नहीं मिलेंगी। देखो ये दो हैं, जहां पर दो है वहां पर द्वैत है। क्या है? द्वैत है। द्वैत का मतलब क्या होता है? मैं और मैं नॉट बी, हो भी सकता है और हो भी नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में जो इंसान जीवन जीता है वो कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए जो दो चीजें हैं, एक रचना है और दूसरा रचना करने वाला है, एक साकार है और दूसरा निराकार है, एक दिखने वाला है और दूसरा देखने वाला है, एक दृश्य है और दूसरा दृष्टा है, एक परिवर्तन होने वाला है और दूसरा परिवर्तन नहीं होने वाला है, एक विनाश होने वाला है और दूसरा अविनाशी तत्व है। तो इसमें से हमने एक चीज को बिल्कुल अपनी डायरी में से निकाल देना है। अर्थात अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये संसार दृष्टिमान जगत ये सत्य है, ये दृश्यमान जगत है, दिखता है, परंतु ये होते हुए भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जन्म होता रहता है, इसका में बदलाव आता रहता है, ये बदलता रहता है और क्या होता है फिर अंत में? ये जो व्हील ऑफ द लाइफ है ये हमेशा चलता रहता है, जन्म होता रहता है, थोड़े दिन क्रीड़ा होती है, जैसे हम लोगों का जन्म हुआ, हम अब ये क्रीड़ा कर रहे हैं, अपने कर्मों का भुगतान कर रहे हैं, कुछ कर्म कमा रहे हैं और कुछ कर्मों को काट रहे हैं। ये क्रीड़ा है हमारे जीवन की। तो सबसे ज्यादा कर्म अगर आपने काटने हैं अपने, सदगुरु अपने तरीके से कर्मों को हमारे काटता है। जब हम सदगुरु की शरण में आ गए तो सदगुरु के हम कुछ दर्शन करके हमारे कर्म कटते हैं, क्योंकि जब हम सदगुरु का दर्शन करते हैं, सदगुरु का परख आंख और माथा, सदगुरु के मुख के अंदर ब्रह्म प्रकट होता है। सभी के अंदर परमात्मा है, परंतु प्रकट सभी के अंदर नहीं होता है। और सदगुरु जो समय का सदगुरु होता है, जिसको हम एक आम मनुष्य समझ लेते हैं, सबसे बड़ी भूल हम यही करते हैं कि हम अपने सदगुरु को एक आम मनुष्य की तरह समझ लेते हैं। ऐसा समझ लेते हैं कि हमारे की तरह ही खाता है, पीता है, बोलता है, चलता है। ये सदगुरु की महानता होती है। वो हमें अपने पास बच्चों की तरह बैठा लेता है, हमें उपदेश देता है, हमारे जीवन के उद्धार और सुधार के लिए हमें हमेशा एक सद प्रेरणा देता है, हमें एक एनलाइटनमेंट देता है, हमें ज्ञान का प्रकाश देता है। ये सदगुरु की महानता है, हमेशा सदगुरु की महानता ही होती है। हम सदगुरु को कितना भी डाउनग्रेड करने की कोशिश करें, जिसको परमेश्वर ने चुनकर भेजा है उसका ये काल की माया कभी भी बाल बांका नहीं कर सकती है। चाहे कितने भी मुसीबतें सदगुरु के सामने आप खड़ी कर दो, उनको तरह तरह से किसी भी तरीके से परेशान करो, लेकिन सदगुरु के ऊपर इन चीजों का कोई भी असर नहीं होता है। इसलिए सदगुरु के मुख के अंदर ब्रह्म प्रकट होता है और सदगुरु का कहा गया वचन कभी भी झूठा नहीं होता है। खंड ब्रह्मांड पलटे पर सदगुरु वचन कभी ना पलटे। ये खंड ब्रह्मांड पलटता रहता है, पर सदगुरु जिसको अपनी मन वचन और कर्म से अगर कोई वचन दे देता है
तो वो कभी भी झूठा नहीं होता है। ऐसे तो हर एक इंसान आता रहता है, सदगुरु सबके अच्छे की सोचता है, परंतु हम करते क्या है, हमने किया कुछ नहीं होता और हम सदगुरु के सामने पहले कटोरा उठा के खड़े हो जाते हैं, मेरा ये काम करो जी, मेरा वो काम करो। ऐसे साथ संगत जी नहीं होता। जो पात्र होता है उसी का ही काम होता है, वो पात्र का काम कभी नहीं होता है। इसलिए ये जो दृष्टिमान जगत है, ये जो दिख रहा है, जो भास रहा है, जो हमें एहसास हो रहा है, ये हम वास्तव में नहीं है। हम कौन है? हम दृश्य नहीं है, हम दृष्टा है। हम मरने वाले नहीं हैं, हम हर एक युग में थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर के ज्येष्ठ पुत्र हैं, हम परमेश्वर के श्रेष्ठ पुत्र हैं, हम परमेश्वर के मैसेंजर हैं, हम परमात्मा के प्रतिनिधि हैं, हम परमेश्वर का मैसेज लेकर संसार में आते हैं। हम लोग तो आते ही रहते हैं, अब यहाँ पर आ गए, अगली बार कहीं और आ जाएंगे। इसलिए हम अविनाशी तत्व हैं, विनाश होने वाले नहीं हैं। हम प्रकृति नहीं है, हम पुरुष हैं। हम दृश्य नहीं, हम दृष्टा हैं। हम क्रिएशन नहीं, हम क्रिएटर हैं। हम हमेशा रहने वाले हैं, बदलने वाले नहीं, हम अपवर्तनशील हैं। क्योंकि हमारा जो आत्म तत्व है, ये नैनम छदयंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका, ये न अग्नि से जलता है, न पानी से गलता है, न हवा से उड़ता है, न अस्त्र शस्त्र से कटता है। और इस निराकरी जागृति मिशन में जिसका ये बैनर आप पीछे पढ़ रहे हो, इसमें एक स्लोगन लिखा है, ध्यान से देखना है, एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। आप इस सूत्र को अगर अपने जीवन में अपना लेते हैं तो मैं ये बात बड़े दावे के साथ, अथेंटिकेशन के साथ कह सकता हूँ कि आपका ये लौकिक जीवन भी सफल हो सकता है और अलौकिक जीवन भी सफल हो सकता है, बशर्ते कि आप इस कंडीशन को अच्छी तरीके से परिपूर्ण आपके अंदर ये हो जाए, अच्छी तरीके से इसको आप फॉलो करें। पहली बात क्या है? एक को जानो, ये जानो कि हम सब एक ही परमपिता परमेश्वर की संतान है। अव्वल अल्लाह नूर पाए, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे, लोग को भरम ना भूलो भाई, खालक खलक खलक में खालक, पूर्ण रहा सब ढाई, माटी एक अनेक बांध कर साजी सिरजनहारे, सब में सच्चा एक को साई, जिससे बाहर ना ही कोई, हुक्म पछाणे एक को जाने, बंदा कहिए सोई। अगर आप ये मानते हैं कि हम इंसान हैं, सब मानते हैं कि हम इंसान हैं, लेकिन जब आप अंदर झांक के देखते हैं तो मेरे ख्याल में वो संस्कार भरे पड़े हैं जो पशुओं और पक्षियों में होते हैं। जात मानुष की और करतूत पशु की। ये इंसान बाहर से दिखता है कि इंसान है, चिकना चुपड़ा दिखता है, लेकिन जब ये अपने अंतर देखता है तो अननेसेसरी बर्डन इसके अंदर भरा पड़ा है। तो इसलिए ये जानना है कि हम एक ही परमपिता परमेश्वर की पहचान है। सब बातें बाद में है, पहले हम एक इंसान हैं। अमीरी गरीबी सब बाद में है, जाति धर्म वर्ण संप्रदाय सब बाद में है। आत्मा के साथ इन चीज़ों का कोई कंसर्न नहीं है। और अगर इंसान इन बातों में फंसा रहा तो वास्तव में तो क्या सपने में भी उसको परमेश्वर का दर्शन दीदार नहीं हो सकेगा। इसलिए आत्मा सबके अंदर है, परंतु आत्म बल बहुत कम गिने चुने लोगों के अंदर होता है। मन सबके अंदर होता है, परंतु मनोबल बहुत गिने चुने दाना बिना लोगों के अंदर होता है। बुद्धि सबके अंदर है, लेकिन जो सद चिंतन करती है, सद विचार करती है, वो गिने चुने लोग होते हैं। चित्त सबके पास है, परंतु सद चिंतन, परमार्थ और पुरुषार्थ का चिंतन बहुत घट गिने चुने लोगों के पास होता है। और जिसके पास होता है उसका लौकिक जीवन भी सफल हो जाता है और अलौकिक जीवन भी सफल हो जाता है। इसलिए द्वैत में नहीं रहना है, मैं और मैं नाट में नहीं रहना है। हो सकता है, नहीं हो सकता है, ऐसे भावों में नहीं रहना है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया है कि जहाँ पर दो है वहाँ पर क्या है, जहाँ दो है वहाँ क्या है, द्वैत है। और जहाँ द्वैत है वहाँ पर आप सफल नहीं हो सकेंगे। इसलिए
जहाँ पर बहुदेववाद है, जहाँ पर बहुत देवों की पूजा करते हैं आप, एक को छोड़ दिया दूसरे को पकड़ लिया, दूसरे को छोड़ दिया तीसरे को पकड़ लिया, एक गुरु को छोड़ दिया दूसरे के पीछे भाग लिए, जिसके पीछे ज़्यादा लोग लगे हुए सोचते हैं अभी वहाँ पर ज़्यादा भगवान कोई शायद बहुत अच्छा होगा या वहाँ पर जल्दी मिल जाएगा, ज़्यादा पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखेंगी, ज़्यादा वैभव दिखेंगे लोगों को, उस तरफ भागेंगे भी। वहाँ पर तो हजारों लाखों की करोड़ों की तादाद में पब्लिक जाती है, वहाँ पर तो पता नहीं क्या अच्छी चीज़ें मिलती होगी। और ध्यान से सुन लो, आज देख रहे हैं ना, हर रोज़ आप सुनते हैं जिसके पीछे लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोग हैं, आज कोई जमानत करवाने वाला भी नहीं है। तो ऐसे गुरुओं को दूर से बाय बाय कर देना चाहिए और ऐसे सदगुरु का सम्मान करना चाहिए जो तत्वदर्शी सदगुरु है। बेशक उसकी क्लास में गिने चुने लोग पढ़ते हैं, तो इसलिए ये बात भली भांति समझ लेनी चाहिए। जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, ऐसे ही एक मन के अंदर दो विचार नहीं हो सकते। या तो आपको संसार मिलेगा या फिर आपको निराकार मिलेगा। और अगर आप ये चाहते हैं अभी हमें संसार भी मिल जाए, एक हाथ में संसार दूसरे हाथ में निराकार, तो बस कभी संसार वाला हाथ नीचे कभी निराकार वाला हाथ, ये डगमगाए। इसी को कहते हैं दो जग। इसी को कहते हैं कि जहाँ पर कभी उतार है कभी चढ़ाव है, तो एक मिलेगा, दो नहीं मिल सकते। जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। इसलिए ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप संसार को ज़्यादा वेटेज देते हो, महत्वता देते हो, या निराकार को ज़्यादा महत्वता देते हो। तो इसलिए एक बैलेंस बनाना पड़ेगा, आपको एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। इस संसार के अंदर रहते रहते भी एक विरक्ति भाव बनाना पड़ेगा, अनासक्त भाव से संसार में जीना पड़ेगा। सबके बीच में रहते हुए भी एक विरक्त भाव से रहना होगा, अनासक्त भाव से रहना होगा। संसार में हम रहेंगे लेकिन संसार हमारे अंदर ना रहे। नाव पानी में रहे लेकिन पानी नाव के अंदर ना चला जाए। इसलिए मन से संसार का चिंतन करने की बजाय निराकार का चिंतन करना है। इस जय श्री प्रियतम निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का चिंतन करना है। क्योंकि ये एक अकाट्य सिद्धांत है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक विश्वव्यापी सच्चाई है। एक तो सच्चाई ऐसी होती है जो थोड़ी दूर तक सच होती है। जैसे ये कानपुर है, जहाँ तक कानपुर की पेरिफेरी वहाँ पर कानपुर ये सच है। जब आप कानपुर क्रॉस कर जाओगे फिर ये सच्चाई लोप हो जाएगी, फिर अगले वाले शहर की सच्चाई शुरू हो जाएगी। परंतु ये जो ब्रह्म है, ये जय श्री प्रियतम निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, ये हमारे अंदर है और हम इसके अंदर हैं। इसी से सब कुछ पैदा होता है, इसी के अंदर सब कुछ रहता है और अंततः इसी के अंदर सब कुछ विलीन हो जाता है। तो ये क्रम चक्र है, सृष्टि का क्रम चक्र है, ये चलता रहता है। परंतु ये सबको बदल देता है और ये कभी भी नहीं बदलता है। ये सब के अंदर परिवर्तन ला देता है लेकिन ये खुद अपरिवर्तनशील रहता है। इसलिए जो हमारा असली स्वरूप है, जो हमारा स्व स्वरूप है, अभी जैसे गौतम जी आपको बता रहे थे स्व स्वरूप। स्व स्वरूप क्या होता है? स्व का मतलब क्या होता है? जिसको हम अपना निज स्वरूप कहते हैं, जो हम वास्तव में हैं। जैसे हमारी परछाई हमारे साथ साथ चलती है, लेकिन हमारा ध्यान दाएं बाएं होता है, लेकिन अपनी परछाई की तरफ कभी भी हमारा ध्यान नहीं होता है। इसलिए जो हमारा स्व स्वरूप है, निज स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, निर्गुण स्वरूप है, निराकार स्वरूप है, सर्वाधार स्वरूप है, विश्वाधार स्वरूप है, जो सब कुछ है, जिसके होते हुए सब कुछ है और इसके ना होते हुए कुछ भी नहीं है। इसलिए ये स्व स्वरूप है। इसी स्व स्वरूप को जानना है, इसी स्व स्वरूप की पहचान करनी है, इसी स्व स्वरूप का ध्यान करके अंततः यही होने का प्रयास करना है। और वास्तव में हम यही हैं। इससे स्वयं जो कुछ भी हमारे अंतःकरण में विचार होते हैं वो सत्य नहीं होते हैं। इसलिए सब बातों को छोड़ते हुए जब हम ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, आराधना करते हैं, परमेश्वर के आगे गुहार लगाते हैं और ऐसी गुहार लगाते हैं कि आप परमेश्वर के आगे गुहार लगाओ, आर्त भाव से गुहार लगानी है, आर्त भाव से प्रार्थना करनी है, प्रेयर करनी है, अरदास करनी है। क्योंकि ये जो परम तत्व है इसके आगे अरदास ही कर सकते हैं आप।
और इसको आप हुक्म नहीं दे सकते, क्योंकि ये हुक्म स्वरूप तो स्वयं है, ये आदेश स्वरूप तो खुद है। इसलिए इसके आगे गुहार लगानी है, हे परमपिता परमेश्वर, ये सारी दुनिया के कर्ता धर्ता, सारी सृष्टि के कर्ता धर्ता, मैं जीव हूँ और आप शिव हो। मैं जाने अनजाने में पता नहीं कितनी भूलें करता हूँ, इसलिए मैं भूलनहार हूँ। और हे प्रभु, तू सब कुछ करने में समर्थ है। तू जहाँ चाहे, जैसा चाहे, जिस भी रूप में चाहे, जब भी चाहे, तू सब कुछ करने में समर्थ है। इसलिए आप शिव हो, आप सर्वव्यापी हो, सर्वाधार विश्वाधार हो, सब कुछ करने में समर्थ हो। मैं भूलनहार हूँ और हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, आप बख्शनहार हो। इसलिए ये हरेक युग में, यह सत्ता हरेक युग में थी। जब यहाँ पर पृथ्वी भी नहीं थी, जल भी नहीं था, वायु भी नहीं थी, आकाश भी नहीं था, पांचों तत्व नहीं थे, तब भी ये परम तत्व यहाँ पर मौजूद था। जब यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं था, कोई दृश्य नहीं था, कोई देवी नहीं थी, कोई देवता नहीं था, कोई मंदिर नहीं थी, कोई मस्जिद नहीं थी, कोई गुरुद्वारा नहीं था, कोई चर्च नहीं थी, कोई धर्म स्थल नहीं था, कुछ भी नहीं था यहाँ पर, तब भी ये परम तत्व यहाँ पर ज्यों का त्यों था। इसलिए सब कुछ मिला होता रहता है, परंतु ये ज्यों का त्यों रहता है। इसीलिए इसी का ध्यान करना है, इसी को जानना है, इसी को पहचानना है और इसी का ध्यान करते हुए अंततः यही हो जाना है। तभी हमारा जीवन कृत होगा, तभी हमारा जीवन मंगलमय होगा और तभी हमारे जीवन की दशा और दिशा बदलेगी, तभी हमारे जीवन की हवाएं और फिजाएं बदलेंगी, तभी हमारे जीवन के लौकिक और अलौकिक बंधन कटेंगे और हम परमेश्वर के हो जाएंगे, परमेश्वर हमारा हो जाएगा। हम परमेश्वर को स्वीकार कर लेंगे, परमेश्वर हमें स्वीकार कर लेगा। हम दोनों पिता पुत्र एक हो जाएंगे, हम दोनों रचना और रचता एक हो जाएंगे, हम दोनों दृश्य और दृष्टा एक हो जाएंगे, हम प्रकृति और पुरुष एक हो जाएंगे। और तभी यह सत्य सिद्ध होगा, एक को एक, एक प्रभु आप, पूर्ण पूर्ण रहा प्रभु व्याप, अनेक विस्तार एक से भय, जब एक अराधा तो प्राचत भय। जब एक को जान लोगे, एक को मान लोगे, एक होने का भरसक प्रयास करेंगे, तो निश्चय ही हमारा जीवन मंगलमय हो जाएगा, निराकारमय हो जाएगा, ज्ञानमय हो जाएगा और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर बरसेगा। सदगुरु का जो दया भरा हाथ हमेशा हमारे ऊपर रहेगा और सासंग जी हमारा आना जाना सार्थक सिद्ध हो जाएगा। हम मोक्ष और मुक्ति के अधिकारी हो जाएंगे, भगवत प्राप्ति का हमारा सपना साकार हो जाएगा, हमारा जीवन कृत हो जाएगा और हमारा संसार में आना सार्थक सिद्ध हो जाएगा। इन्हीं वचनों के साथ आज की जो ज्ञान चर्चा हो यहीं पर संपन्न होती है। बोलने में कोई त्रुटि हो गई हो उसके लिए बार बार क्षमा का याचक। एक बार सदगुरु भगवान के नाम का जय घोष जयकारा। जिनकी अपार कृपा से आज हमें ये ज्ञान चर्चा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जो बोले तिस बलिहार सदगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार सदगुरु शहंशाह मेहताब सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार सदगुरु शहंशाह लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार सदगुरुदेव प्रियतम नाथ जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार बोलो सर्व संत समाज की जय। सासंग जी प्यार से बोलना जी, और प्यार से बोलना जी, प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। सासंग जी प्यार से बोलना जी।